जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। एफ कैट के क्रैश कोर्स का आज रहेगा डे 7। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का आज रहेगा डे 2, जिसमें कवर कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको जैसे बताया है, हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उनके कंसेप्ट देखेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। सबसे पहला मेरा काम है आपको समझाना कि किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है, ताकि आप आराम से इन क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद। काफ़ी बच्चों ने कल वीडियो को शेयर किया है। इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए एंड लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं डे 7। देखिए, कल हमने वीडियो के लास्ट में ना 2 क्वेश्चंस देखे थे। पहला क्वेश्चन था जहाँ पर हमारा थीफ था और जहाँ पर हमारी पुलिस थी। अभी पुलिस और थीफ जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। थीफ हमारा भाग रहा था, पुलिस उसे क्या कर रही थी, चेज कर रही थी। अभी देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 200 मीटर का था। पुलिस की स्पीड कितनी थी, 11 किलोमीटर थी। और यहाँ पर थीफ की स्पीड कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर थी। यानी कि दोनों की स्पीड के बीच में डिफरेंस हमने देखा था। यानी कि सबसे पहले हमने निकाला था दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी कि 11 माइनस 10 डेट इज 1 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने देखा कि अगर दोनों की स्पीड में 1 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, डेट मीन्स 60 मिनट में कितना डिफरेंस आता है, 1000 मीटर का आता है। उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि 6 मिनट में कितना डिफरेंस आया था, तो वो हमने सॉल्व कर लिया। यानी कि यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो हम क्या करते थे, स्पीड को माइनस करते थे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। उसके बाद हमने एक और क्वेश्चन देखा जहां पर हमारी ट्रेन्स थी, वो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी। यहां पर हमने स्पीड को क्या किया था, स्पीड को किया था प्लस। यानी कि जब भी आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन स्पीड आपकी क्या होगी, ऐड होगी, प्लस होगी। जब आप सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, देन स्पीड आपकी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा इन्हीं 2 चीजों के ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है पॉइंट ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया 70 किलोमीटर का। एंड 2 कार स्टार्ट एट द सेम टाइम, यानी कि यहाँ पर भी आपकी एक कार है, यहाँ पर भी एक कार है, दोनों एक साथ चलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। देखिए यहाँ पर आपको ये वाली कंडीशन जो पहली है, ये वैसी नहीं लग रही जैसे हमारी पुलिस थी, जैसे हमारा थीफ था और पुलिस हमारी थीफ को चेस कर रही थी। डिफरेंस इतना है कि वहां पर पुलिस की स्पीड दे रखी थी, थीफ की स्पीड दे रखी थी, जिसे हमने क्या किया था, माइनस किया था। यहां पर क्या है, यहां पर हमें डिस्टेंस दे रखा है 70 किलोमीटर, वहां पर भी उस कंडीशन में हमें डिस्टेंस दे रखा था 200 मीटर। तो देखिए अगर हम इसे भी उस तरह से एनालाइज करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए पॉइंट ए को चेस करना है पॉइंट बी को, यानी कि पॉइंट ए को 70 किलोमीटर ज्यादा कवर करना है, तब जाके वो मिल पाएगा। और ये 70 किलोमीटर का डिफरेंस जो है कितने घंटे में पूरा हो रहा है, 7 घंटे में। यानी कि 1 घंटे में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 किलोमीटर का। अभी देखिए पुलिस और थीफ वाला जो हमारा क्वेश्चन था, वहां पर 1 घंटे में 1 किलोमीटर का डिफरेंस था, यहां पर 1 घंटे में 10 किलोमीटर का डिफरेंस है। लेकिन यहां पर हमें डिस्टेंस पता है कि 70 किलोमीटर है। अगर 1 घंटे में हमारा 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 70 किलोमीटर को आप किस तरह से डिवाइड करेंगे कि आपका 10 का डिफरेंस आए, 40 एंड 30। यानी कि आपकी कार की स्पीड्स क्या रहेंगी, 40 एंड 30 रहेंगी। ये तो है अगर आपको तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, लेकिन हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली कंडीशन है कि दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं।
और यहाँ पर 70 किलोमीटर डिफरेंस है जिसे कवर करना है 7 घंटे में। दूसरी कंडीशन कहती है कि दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर भी 70 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन यहाँ पर 70 किलोमीटर कवर हो जाता है 1 घंटे में। तो बताइए कार्स की स्पीड कितनी है। तो देखिए अगर हम पहली कंडीशन को लें, पहली कंडीशन में एक ही डायरेक्शन में कार्स मूव कर रही हैं, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, माइनस होती है S1 माइनस S2। डिस्टेंस कितना है 70, टाइम कितना लगेगा 7 घंटे लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन दोनों जो कार्स हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, स्पीड आपकी क्या होगी, ऐड होगी। डिस्टेंस आपका कितना है 70 किलोमीटर, टाइम कितना लगेगा 1 घंटा। यानी कि आपके पास दो कंडीशंस आ गई, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 7, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 1। क्योंकि अगर आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड आपकी होगी माइनस, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड होगी ऐड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशंस क्या है, पहली इक्वेशन है S1 माइनस S2 70 डिवाइडेड बाई 7, यानी कि इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अभी इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 70, और यहाँ पर दोनों को ऐड कर लीजिए। S1 और S1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2S1 आएगा। माइनस S2 प्लस S2 करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 70 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। यहाँ से 2S1 कितना आ गया आपका, 80 आ गया। यानी कि आपका S1 कितना आएगा, S1 आपका आएगा 40। अभी देखिए S2 की वैल्यू निकालनी थी तो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी। पहली इक्वेशन क्या थी, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 10, यानी कि यहाँ पर फिल कर लीजिए, S1 हो गया 40 माइनस S2 इज इक्वल टू 10, यानी कि S2 आपका कितना आ गया, 30 आ गया। यानी कि दोनों कार्स की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना था, दोनों कंडीशंस को उठाना था। पहली कंडीशन में आपकी स्पीड माइनस होगी जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, दूसरी कंडीशन में स्पीड आपकी ऐड होगी। यहां से दो इक्वेशंस निकल के आएंगी, दोनों इक्वेशंस को करना था सॉल्व, एक की वैल्यू दूसरे में करनी थी पुट, तो आपका आंसर आ जाना था। बस इतना सा काम था, बेसिक तरीके से चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है A एंड B ट्रेवल द सेम डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ A takes 36 minutes more than B, this distance traveled by each is। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन यहाँ पर टाइम आपका मिनट्स में है। पहले तो यूनिट को सेम कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं आर में। कैसे करेंगे, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं, यानी कि 1 मिनट आपका हो गया 1/60। इसी तरह से आपके 36 मिनट्स हो गए 1/60 इंटू 36, यानी कि 6, 10, 3, 5, यानी कि 36 मिनट्स को अगर और में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 और आ जाएगा, यानी कि इतने हमारे घंटे हो गए। सिंपल था ना। अभी हमने कन्वर्ट कर लिया है। इसके अलावा कंडीशंस को देखिए, ए एंड बी ट्रेवल दी सेम डिस्टेंस, यानी कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है। तो चलिए डिस्टेंस को इक्वेट कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। इसी वजह से आपका क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है, 9 है। टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 36 मिनट ज़्यादा B से। दूसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है, 10 है। टाइम नहीं दे रखा, टाइम मान लेता हूं कि x घंटे लगते हैं। पहली कंडीशन में लगेंगे 36 मिनट ज़्यादा, जिसे हमने आवर्स में देख लिया था 3/5, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आएगा,
x प्लस 3/5 आ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि यहां पर आपका क्या आया है, 10x आया है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर आ गया 3/5, यहां पर आ गया 10x। इसे सॉल्व करिए। यहां पर आपका मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके 9x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 27/5। यहां पर 10x, 9x को दूसरी साइड ले जाइए, x आपका कितना आ जाएगा 27/5 आ जाएगा। यानी कि यहां पर आपको कितना टाइम लग रहा है 27/5 और लग रहे हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। किसी भी कंडीशन में आप पुट कर सकते थे, तो अभी पुट कैसे करेंगे, तो सिंपल सी चीज है, डिस्टेंस निकालना है s2 इंटू t2। स्पीड हमारी कितनी थी 10 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना आया है 27/5 और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि डिस्टेंस आपका कितना हो गया 54 किलोमीटर हो गया। इस तरह से करना था क्वेश्चन सॉल्व। कई बार क्या होता है कि आप इस तरह के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। रीजन बीइंग कि जो बेसिक कंसेप्ट है, हमारा बेसिक फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप उसको अप्लाई ही नहीं करते हैं। आपने कहीं ना कहीं से शॉर्टकट के बारे में पढ़ लिया होता है कि इस तरह से शॉर्टकट जो है अप्लाई हो सकता है। लेकिन जितने भी आपके शॉर्टकट होते हैं ना, बिना बेसिक कंसेप्ट के और बिना प्रैक्टिस के कभी भी इफेक्टिवली एफिशिएंटली आपके अप्लाई नहीं होते। वहां पर आपके बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, प्लस एग्जाम की रिक्वायरमेंट का भी डिफरेंस होता है। यही आपका एसएससी का एग्जाम होता तो हमारा फोकस होता किस तरह से जल्दी कैलकुलेशंस करनी है, किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और 25 क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के। लेकिन यहां पर एफ कैट में आपका क्या है, एफ कैट में आपके पास 2 घंटे हैं, क्वेश्चन है 100 और सिर्फ 18 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। तो बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूले को ध्यान रखिए, एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। एक ही कंसेप्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में। आपको पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया है, आपके पास फॉर्मूला एक है, सिर्फ कंडीशंस को सेटिस्फाई करके वैल्यूज पुट करनी है एंड उसे सॉल्व करना है। क्योंकि जो आपकी शॉर्टकट्स होती है ना, वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो कहां पर लगेंगे कहां पर नहीं लगेंगे। अगर ये क्वेश्चन जल्दी से करना होता रेशो मेथड से हो जाता है। यहां पर स्पीड की रेशो कितनी है 9:10 है, टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, टाइम की रेशो होगी 10:9, टाइम का डिफरेंस आ गया 1 घंटे का, मुझे डिफरेंस चाहिए था 36 मिनट का। 36 मिनट मेरे बराबर होते हैं 3/5 के। ये हमारी स्पीड है, ये हमारा टाइम है। यानी कि यहां पर 9 इंटू 10 इंटू आपका कितना हो जाता 3/5 हो जाता। इसे हम सॉल्व कर लेते 54 आता, तो इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यानी कि रेशो मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन को जल्दी करने के तरीके हैं। लेकिन ये हर एक क्वेश्चन में हर एक टाइप में अलग तरह से वर्क करते हैं। वहां पर बेसिक कंसेप्ट जरूरी है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, वहां पर वैल्यूज को पुट करना है और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी वजह से आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो शॉर्टकट के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, शॉर्टकट के पीछे भागेंगे और अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूला पर कंसंट्रेट करिए, उसके बीच में वैल्यूज डालिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन इज 12 मिनट्स लेट, द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम कवर्ड दैट डिस्टेंस इन। तो देखिए कोई बंदा है, वो कोई एक डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बताया नहीं गया किस स्पीड से कितने टाइम में, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि अगर उसकी स्पीड कम हो जाती है 6/7 वो ज़्यादा टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है ज़्यादा, 12 मिनट ज़्यादा लेता है। तो देखिए शॉर्टकट से कर सकते हैं, रेशो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिक से चलेंगे जैसे हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत सिंपल है, सबसे पहले 12 मिनट को घंटों में चेंज कर लीजिए, क्योंकि यूनिट हमारे क्या होते हैं किलोमीटर पर आवर। तो 12 डिवाइडेड बाई 60, तो ये कितना हो गया 1/5 घंटे। अभी देखिए डिस्टेंस हमारा यहां पर क्या है, सेम है, यानी कि ये हो गया डिस्टेंस सेम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है।
पहली कंडीशन में स्पीड कितनी है गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं x है। पहली कंडीशन में टाइम गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं y है। दूसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है 6/7 है, 6/7 ऑफ x। दूसरी कंडीशन में टाइम कितना है 12 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, यानी कि y से 12 मिनट ज़्यादा, यानी कि y प्लस 1/5, क्योंकि हमने और में चेंज कर लिया है। यहाँ पर आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 आपका इस साइड चला जाएगा, 6 आपका अंदर चला जाएगा। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये इक्वेशन आपकी क्या बनेगी 7y 6y प्लस 6/5, यानी कि y आपका कितना आ गया 6/5 और आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा था, यूजुअल टाइम पूछा था, जब उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। तो यूजुअल टाइम हमारा कितना है 6/5 घंटे हैं। बस इतना सा काम था। अगर आप एक बेसिक फॉर्मूला को भी पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं हो सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है श्री x goes to his office by scooter at speed of 30 km/h and reaches 6 minutes earlier. If he goes at a speed of 24 km/h, he reaches 5 minutes late. Distance of his offices. देखिए सिंपल सी बात है, जो श्री है वो अपने घर से ऑफिस जाता है। यहाँ पर दो कंडीशंस दे रखी हैं कि 30 किलोमीटर से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, 24 किलोमीटर से जाएगा तो इतना टाइम लगेगा। अभी मुझे सिंपल सी बात बताइए, अगर वो घर से ऑफिस जाता है तो दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। बस आपको यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर यूनिट आपके किलोमीटर/आवर है, यहाँ पर किलोमीटर/आवर है, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट है, यहाँ पर 6 मिनट है। पहले इसे कन्वर्ट कर लीजिए। 6/60 आपका कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। 5/60 आपका कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसे घंटों में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी देखिए हमारा अगर डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। सिंपल सी चीज़ है ना। तो पहली कंडीशन में हमारी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर/आवर। टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 6 मिनट कम, यानी कि वो 6 मिनट जो है जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि टाइम हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं x, जल्दी पहुंच जाता है तो करेंगे माइनस। 6/60 कितना था हमारा 1/10 था। दूसरी तरफ हमारी स्पीड कितनी है 24 है, टाइम कितना लगता है 5 मिनट ज़्यादा लगता है, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। 5/60 कितना था 1/12 था, यानी कि ये हमारी बन गई इक्वेशन। बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए इजीली हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यहाँ पर कैंसिल आउट करिए, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। अभी 5 को अंदर ले जाते हैं, 4 को अंदर ले जाते हैं। तो देखिए 5 को अगर हम अंदर लेकर जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या बचा 4 बचा, इसे अंदर ले जाइए तो ये आपका आ गया 5x माइनस 1/2, 4x प्लस 1/3। यहाँ पर 4x को इस साइड ले आइए, 1/2 को दूसरी साइड ले जाइए। तो चलिए कर लेते हैं, यानी कि x की वैल्यू आपकी क्या आएगी 1/3 प्लस 1/2, यानी कि एलसीएम ले लीजिए। 3 × 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 × 3, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5/6। अभी यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है। यहाँ पर x की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पर टाइम की वैल्यू नहीं पूछी, यहाँ पर डिस्टेंस पूछा गया है। अभी यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी एक कंडीशन में वैल्यू को पुटअप कर लीजिए। तो देखिए डिस्टेंस क्या था, स्पीड इनटू टाइम था। पहली कंडीशन में स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर/आवर, टाइम कितना लगता था 6 मिनट जल्दी, यानी कि x माइनस 6 की वैल्यू कितनी थी 6 मिनट की 1/10। x की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 5/6 है, 5/6 माइनस 1/10, इसका एलसीएम ले लीजिए 60 आ जाएगा। 6 × 10, 5 × 10 कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। 10 × 6 60, 1 × 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 44 डिवाइडेड बाई 60 आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना आ गया 30 × 44 डिवाइडेड बाई 60, यानी कि यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आपका डिस्टेंस कितना होगा
22 किलोमीटर होगा। यानी कि बेसिक फॉर्मूला को लेकर ही चलना है, सिर्फ कंडीशन को देखना है कि क्या लिखा है। 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा था तो x में से माइनस कर दिया, 5 मिनट लेट पहुंच रहा था तो x में हमने प्लस कर दिया, स्पीड हमें गिवन थी, डिस्टेंस दोनों का बराबर था, वहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली, देन उसको पुट अप कर लिया एक कंडीशन में, वहां से हमने डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस आया 22 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन मुझे आपके साथ सॉल्व करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लग रहे हैं तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करना आता होगा तो 1 मिनट से ज़्यादा का काम ये नहीं है। 2 या 3 स्टेप थे, बहुत सिंपल से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इफ अ मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाय 40 मिनट्स। इफ ही वॉक्स 8 किलोमीटर पर आवर हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया था, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है। तो देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर स्पीड गिवन है पहली कंडीशन में 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 20 है, टाइम कितना लगता है 40 मिनट ज़्यादा लगते हैं। 40 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए और में कितना हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर x + 2/3 आएगा। अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर इसे दूसरी तरफ ले जाइए, यानी कि x + 2/3 = 4। यहाँ पर इसे सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम लेने के बाद आपका क्या आएगा 10/3 आ जाएगा। दूसरी तरफ कंडीशन देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है 20 है, स्पीड आपकी कितनी हो जाती है 8 किलोमीटर हो जाती है। हाउ अर्ली फ्रॉम द फिक्स टाइम विल ही रीच। बंदा क्या है जल्दी पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर आप यहाँ पर माइनस करते हैं तो टाइम का हमें नहीं पता, लेकिन x की वैल्यू हमें पता है 10/3 है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 80/20, 10/3 - t। अभी देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 10/3 - t = 20। तो इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आपका आ गया 5, यहाँ पर कितना आ गया 20/3 - 2t = 5। 2t को उधर ले जाइए, 5 को इधर ले आइए, तो कितना आ जाएगा आपका 20/3, यहाँ पर -5 2t। इसे सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा 20, 15 2t। 2 को यहाँ पर नीचे ले आइए, यानी कि टाइम आपका कितना आएगा 5/6 आवर आएगा, 5/6 आवर। यानी कि इतना जल्दी वो बंदा जो है पहुंच जाएगा। अगर इसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो 5/6 × 60, यानी कि कितना आ गया आपका 50 मिनट्स आ गया। वो बंदा जो है 50 मिनट्स जल्दी पहुंच जाएगा अगर वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। अभी जो आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बोट्स एंड स्ट्रीम्स का। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए बोट का मतलब होता है नाव। नाव आपकी चलती है पानी में, पानी को ही हम क्या कहते हैं स्ट्रीम कहते हैं। अभी देखिए नाव आपकी पानी में चलती है। पानी आपका 2 तरह का हो सकता है। पानी आपका स्टिल हो सकता है, यानी कि जो बहता नहीं है। पानी जो है आपका मूविंग हो सकता है, यानी कि जो लगातार बहता है। देखिए आपका जो पानी है किस तरह से बहता है। पानी हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, आपने देखा होगा कि नदियां हमारी कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से निकलती हैं। हिमालय से निकलती हुई वो प्लेन्स की तरफ आती हैं, यानी कि हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ आती हैं। अभी देखिए जैसे यहाँ से आपकी नदियाँ निकली तो ये हमारी नदियाँ जो हैं नीचे की तरफ आ गई। अभी देखिए यहाँ पर आपकी ना 2 टर्म्स आती हैं, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है पानी तो हमेशा ही नीचे की तरफ आता है, यानी पानी हमेशा हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप भी पानी के साथ डाउन आते हैं, पानी के साथ नीचे आते हैं, उसे हम क्या कहेंगे डाउन स्ट्रीम कहेंगे। ये हमारी रिवर का फ्लो है, ये हमारे मैन का फ्लो है।
अगर रिवर के फ्लो के साथ मैन का फ्लो मैच करता है, उसी डायरेक्शन में होता है, बंदा जो है पानी के साथ साथ ही नीचे आता है, उसे हम क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। दूसरी तरफ पानी जो है हमारा वो तो नीचे की तरफ ही आएगा, लेकिन बंदा जो है अगर ऊपर की तरफ जाता है, पानी के विरुद्ध उल्टी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपस्ट्रीम कहते हैं। तो यहां तक आपको पता चल गया डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है। अभी आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, आपने मॉल के अंदर ना मूविंग स्टेयरकेस देखी होंगी, यानी कि चलती हुई सीढ़ियां, जिसे आप एस्केलेटर भी कहते हैं। अभी देखिए, जो हमारा एस्केलेटर होता है उसके साथ कंपैरिजन करके देखिए। यहाँ पर हमारी मूविंग स्टेयरकेस है, ये हमारी नीचे की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर आप खड़े हैं ऊपर, अगर आप मूव नहीं भी करते तो भी आप नीचे की तरफ पहुंच जाएंगे। इतना तो आपको समझ में आता है, क्योंकि आपकी स्टेयरकेस चल रही है, उसकी कुछ स्पीड होगी, आप उसके ऊपर खड़े हैं, जिसकी वजह से आप नीचे पहुंच जाएंगे, चाहे आप नहीं भी चल रहे। दूसरा केस, आपके पास स्टेयरकेस तो है और स्टेयरकेस आपकी कैसे है? नीचे की तरफ आ रही है। आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आपसे इंतजार नहीं होता, आपको जल्दी जाना है, आप इन स्टेयर्स के ऊपर भागना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपकी स्टेयर्स भी मूव कर रही हैं नीचे की तरफ और आप भी मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। किस वजह से? ताकि आप नीचे जो है जल्दी पहुंच जाए। तीसरा केस होता है कि स्टेयर्स जो है आपकी नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन आपको कुछ तूफानी करना है, आपको ऊपर की तरफ जाना है। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा खेलते हुए मॉल में, सीढ़ियां नीचे की तरफ आती हैं, लेकिन उन्हें जो है ऊपर की तरफ जाना होता है। अभी होगा क्या? सीढ़ियां जो है नीचे की तरफ आ रही हैं, बंदा ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी जो बंदा ऊपर की तरफ जाना चाहता है उसका एफर्ट ज्यादा लगेगा, क्योंकि सीढ़ियां जो है नीचे की तरफ आ रही हैं। यानी कि हमने 3 केस देखे। पहला केस, जहां पर हमारी सीढ़ियां नीचे की तरफ मूव करती हैं, लेकिन हमारा बंदा खड़ा है। दूसरा केस, जहां पर हमारी सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही है, बंदा भी नीचे की तरफ भाग रहा है। ये दूसरा वाला केस आपका किसका है? डाउन स्ट्रीम का है। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है आपका जहां पर सीढ़ियां नीचे की तरफ आ रही हैं, लेकिन बंदा ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये केस किसका है? अपस्ट्रीम का है। अभी देखिए, जब हमारा बंदा नीचे की तरफ गया, जब वो बंदा मूविंग स्टेयरकेस में जो नीचे की तरफ जा रही थी उसके ऊपर भागा नीचे की तरफ, उसे टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली कम लगेगा। देखिए, डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम के केस में आपकी बोट भी पानी की डायरेक्शन में चलती है और आपका पानी जो है वो भी सेम डायरेक्शन में है। इसी वजह से यहां पर दोनों की स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। अगर बोट की स्पीड है b, स्ट्रीम की स्पीड है s, तो यहां पर टोटल स्पीड कितनी होगी? b प्लस s होगी। इसे हम क्या कहेंगे? डाउन स्ट्रीम स्पीड कहेंगे। यानी कि डाउन स्ट्रीम में क्या होता है आपका? बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में होते हैं। बोट की अपनी डायरेक्शन होगी, अपनी स्पीड होगी, स्ट्रीम की अपनी डायरेक्शन स्पीड होगी। स्ट्रीम की स्पीड क्या है? s है, पानी जो है आपका चल रहा है। बोट की स्पीड है b, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई? b प्लस s। इसी तरह से आपकी जो अप स्ट्रीम होती है, अप स्ट्रीम में क्या होता है? स्ट्रीम तो आपकी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन बोट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। स्ट्रीम की स्पीड है s, बोट की स्पीड है कितनी? b है, लेकिन ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे, तो यहां पर एफर्ट ज्यादा लगेगा। एफर्ट ज्यादा लगेगा तो यहां पर स्पीड हो जाएगी कम, यानी कि अपस्ट्रीम स्पीड होती है b माइनस एस। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बोट की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, हमारी जो पानी की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए जो हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी होगी? तो देखिए, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, जल्दी पहुंचेगी तो एफर्ट कम लगेगा, एफर्ट कम लगेगा मतलब स्पीड ज्यादा होगी, यानी कि यहां पर एडिशन होगी, यानी कि 20 + 5 25 किलोमीटर पर आवर। दूसरी तरफ अगर बात करें अपस्ट्रीम की, बोट की स्पीड है 20, स्ट्रीम की स्पीड है 5।
अभी देखिए अपस्ट्रीम का मतलब हो गया पानी तो हमेशा नीचे जाता है, लेकिन आप पानी के विरुद्ध जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा लगेगा। एफर्ट ज़्यादा लगेगा तो स्पीड हो जाएगी कम, यानी कि यहाँ पर आपकी स्पीड कितनी होगी 15 किलोमीटर। यानी कि अगर आपके पास दोनों स्पीड्स हों, बोट की भी स्पीड है, आपके पास पानी की भी स्पीड है, और आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास बोट की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी यहां से हमें दो फॉर्मूलाज डिराइव करने होंगे जिनका सीधा सीधा यूज होता है बोट एंड स्ट्रीम्स में। देखिए हमें पता चल गया डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड यानी कि पानी की स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है हमारी, बोट की स्पीड माइनस पानी की स्पीड। अभी देखिए इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो यहां पर आपका क्या आएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड। यहां पर b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। s और माइनस s क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2। अभी देखिए क्वेश्चंस में पता क्या होता है कि बार बार इन इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, वहां पर बार बार इक्वेशन को सॉल्व करके यहां तक नहीं पहुंचेंगे, हमें ये ध्यान में रखना है। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड दोनों दे रखी होंगी और आपको कहेंगे कि बताओ हमारी बोट की स्पीड कितनी है, तो आपको क्या करना है डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, आपके पास बोट की स्पीड आ जाएगी। आई कैसे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होती है बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या किया ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद हमारी b की वैल्यू क्या आई ds प्लस यूएस बाय 2। इसी तरह से अगर हम बात करें डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या है b प्लस एस है, और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है b माइनस एस है। लेकिन यहां से अब हमें b की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें वैल्यू निकालनी है s की, क्योंकि कई बार हमें बोट की स्पीड ना पूछकर पानी की स्पीड भी पूछी जा सकती है। अभी हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे माइनस करेंगे। अगर हम माइनस करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा ds माइनस यूएस आ जाएगा, यहां पर b माइनस बी आ जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपका s माइनस माइनस एस आ जाएगा, यानी कि s प्लस एस विच विल बी इक्वल टू 2s, यानी कि यहां पर 2s आ जाएगा, यानी कि s की वैल्यू आ जाएगी ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर आपको अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, और आपको पूछ लेते हैं कि पानी की स्पीड कितनी है, वो होगी ds माइनस यूएस डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि फॉर्मूलाज कैसे आए हैं, इनका यूज जो है आपका डायरेक्टली होगा। दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, अगर बोट की स्पीड पूछते हैं देन अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको पानी की स्पीड पूछते हैं देन डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। इन दो फॉर्मूलाज का यूज जो है सीधा होगा। इसके अलावा आप सभी को पता है अपस्ट्रीम जो है यहां पर स्पीड माइनस होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड जो है प्लस होती है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट हमने कवर कर लिया है। अभी हम अगली वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड बाकी कंसेप्ट्स देखेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के। अगर आपको ये कंसेप्ट पता चल गया तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा बोट एंड स्ट्रीम का। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम, जल्दी मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। इसके अलावा मैं आप सभी को बता देता हूं FCAT 2 2021 के लिए टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है वो FCAT के पैटर्न के ऊपर ही रहती है और बिल्कुल लेटेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, उसी लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। अगर इंग्लिश आपकी टफ आती है तो इसमें आपको इंग्लिश टफ देखने को मिलेगी, जीके आपकी फैक्चुअल आती है तो फैक्चुअल देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स जैसा आता है वैसा देखने को मिलेगा, रीजनिंग का जो पैटर्न है वैसा देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज ज़रूर सॉल्व कर लेना, नीचे एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उसमें एनरोल करिए, टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए, अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़िए, गलतियों को एनालाइज करिए और देखिए ऑनलाइन पेपर जो है कैसे सॉल्व करते हैं।
तो चलिए मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।